नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं डीपी कश्यप आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SDS फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के समक्ष इंग्लिश का एक और क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और इसका निगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, आज हम इन्हीं सभी पार्ट्स के बारे में देखने वाले हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी देर को बिना किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आने वाले समय में आप लोगों के लिए और जानकारियां इंग्लिश से रिलेटेड हमारे इस चैनल पे मिलेंगी। पूरा टेंस कंप्लीट होने के बाद हम और क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी पहुंच सके। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इससे पहले हम यह देख लेते हैं कि हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का ये वाक्य है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले की क्लास में किया, आप लोगों को हमने बताया पहले की क्लास में, जो हमारी क्लास थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए। इससे क्या होगा, सेम वही रूल रहने वाला है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम वही है। यहाँ पे बस हेल्पिंग वर्ब को हमें चेंज करना है वाज और वर में। ठीक है, प्यूरल के साथ आएगा वर और सिंगुलर के साथ वर आ जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। सिंगुलर के साथ वाज आएगा और प्यूरल के साथ वर आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ हम आई के साथ भी प्यूरल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर आई के साथ भी हमें वाज का ही यूज करना है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है ये चीज़ हम आने वाले वीडियोज़ में आपको जब सारा मॉडल ऑक्सिलरीज का उपयोग देखेंगे, उसमें आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि क्यों ऐसा होता है। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि हम आई के साथ भी वाज का यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि इसके हिंदी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का हिंदी वाक्य है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था आप लोगों ने कि उसमें उसके जो वाक्य हुआ करते थे, उसके अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे था, थे, थी आ जाएगा उसकी जगह। जैसे रहे थे, ठीक है, रहा था, रही थी। ठीक है, रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आएंगे। तो रहा था, रहे थे, रही थी आदि आते हैं। इसका मतलब है हमें क्या बोध होता है कि जो वाक्य है, वाक्य में जो काम बताया जा रहा है वो किसी समय चलता था, लेकिन अब वो कंप्लीट हो चुका है, वर्तमान में नहीं चल रहा है। पास्ट में वो क्रिया चली थी, वो काम चला था, और पास्ट में ही क्या हुआ, वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन कब कंप्लीट हुआ, कब शुरू हुआ, ये यहाँ पर टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रहा था, रहे थे, रही थी आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करना है वाज और वर। ठीक है, वाज का यूज करना है हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ भी यहाँ पे वाज का यूज होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और बाकी सबके साथ हमें प्लूरल में वर का यूज करना है, यू, वी, दे। ठीक है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है
प्लूरल नाउन है उसके साथ भी वर का यूज करना है। और आई, ही, सी, इट या सिंगुलर किसी का नाम है या सिंगुलर नाउन है उसके साथ हमें वाज का यूज करना है। अब हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोगों ने देखा, आप लोगों को हमने बताया, सेम वही रहने वाला है, बस यहाँ पे वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपको ing ऐड करना है जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी करते थे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड्स हैं तो उनको हम रख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बोला मैं पढ़ा रहा था, तो इसका मतलब है मैं कभी पढ़ा रहा था लेकिन अब नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं कभी पढ़ा रहा था, अब मैंने पढ़ाना रोक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आई रखा, आई के साथ वाज आएगा। ठीक है, तो आई के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब वाज रखा, उसके बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच रहेगा। टीच में ing ऐड करना है तो हमारा टीचिंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने बोला मैं पढ़ा रहा था, तो आई वाज टीचिंग। ठीक है, आई वाज टीचिंग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोलूं वे गाना गा रहे थे। ठीक है, वे गाना गा रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे है, तो इसके साथ दे के साथ हमारा वर्ब क्या आ जाएगा, वर। ठीक है, वर्ब क्रिया जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है सहायक क्रिया है वो क्या आ जाएगा, वर, WERE। ठीक है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, उसमें ing ऐड करना है। तो मैंने बोला वे गाना गा रहे थे, तो ट्रांसलेट क्या हो गया, दे वर सिंगिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शेर कुत्ते को मार रहा था। ठीक है, शेर कुत्ते को मार रहा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शेर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। मीन लाइन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज आ जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब किल को हमें किलिंग करना होगा, ing ऐड करके। किल मीन्स मारना होता है, तो किलिंग करना होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा डॉग। ठीक है, तो द लायन, ठीक है, द लायन वाज किलिंग टू डॉग। अब फ्रेंड्स, अगर आपको इनके सबके निगेटिव बनाने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, इसके बाद आपको नॉट रख देना है। कोई भी सेंटेंस हो आपका निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा रूल अलग से नहीं है। आपको पॉजिटिव सेंटेंस का अगर निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट ऐड करना है, वो निगेटिव बन जाएगा। जैसा कि मैंने सेंटेंस बोला द लायन वाज किलिंग टू डॉग। ठीक है, इसको हमें निगेटिव बनाना है तो हम वाज के बाद नॉट लगा देंगे, द लायन वाज नॉट किलिंग टू डॉग। ठीक है, एक सेंटेंस और मैंने बोला था वे गाना गा रहे थे, अगर इसको आपको निगेटिव बनाना है तो पॉजिटिव तो हमारा हो गया दे वर सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, इसी को अगर हमें निगेटिव बनाना है तो हम वर के बाद नॉट लगा देंगे, हमारा निगेटिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दे वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और ये कंटिन्यूअस वाला ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है। सो प्लीज़ आप लोग इतना बस यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर आपको निगेटिव बनाना है, पॉजिटिव से निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट रखना है। पॉजिटिव सेंटेंस से निगेटिव की बात कर रहा हूँ, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखना है। हेल्पिंग वर्ब चाहे हमारा वाज हो चाहे वर हो, उसके बाद हमें नॉट रख देना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाले और सिंपल। तो हम पहले सिंपल की बात करते हैं। जैसा कि आपको हम अपनी हर क्लास में बताते हैं कि सिंपल में ऐसे वाक्य आते हैं जिनकी शुरुआत में क्या होता है, मतलब
जो वाक्य होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूं क्या राम दिल्ली में रहता था। ठीक है, क्या राम दिल्ली में रहता था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्या शब्द आ गया। तो हम ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं, इनमें हम क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश ना लगा के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार हमें सहायक क्रिया को पहले लाना होता है। जो क्या आया है शुरुआत में, क्या की इंग्लिश ना लगा के हमें सब्जेक्ट रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को हम पहले रख देंगे, सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सहायक क्रिया वाज या वर को, तो उसको हम पहले रख देंगे। जैसा कि मैंने सेंटेंस बोला क्या राम दिल्ली में रह रहा था। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, वाज को पहले रख देंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ट्रांसलेट देख लेते हैं। सबसे पहले वाज रखा, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांसलेट क्या हो रहा है, वाज राम लिविंग इन द दिल्ली, दा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इन दिल्ली करेंगे। ओके, वाज राम लिविंग इन दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, क्या वे मुंबई जा रहे थे, क्या वे मुंबई जा रहे थे। ओके, क्या वे मुंबई जा रहे थे, तो यहाँ पे देखो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वर लाएंगे। क्या की इंग्लिश ना लगा के हम सबसे पहले वर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा मैन वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब, उसमें आईएनजी ऐड करना है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांसलेट क्या हो रहा है, वर दे गोइंग टू मुंबई। ठीक है, वर दे गोइंग टू मुंबई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम कार चला रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ये भी प्लूरल है। ठीक है, यू प्लूरल में आता है, तो यहाँ पर भी हमें प्लूरल का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्या की इंग्लिश ना लगा के वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें रखना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है, जो हमारे पास वर है, WERE। ठीक है, तो मैंने बोला क्या तुम कार चला रहे थे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले वर रखा, उसके बाद यू, उसके बाद मैन वर्ब, उसमें आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, वर यू ड्राइविंग कार, वर यू ड्राइविंग कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या वह अपने कपड़े धो रही थी। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा थी से कि ये बात हो रही है किसी फीमेल या गर्ल की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, SHE, सी मतलब वह होता है। तो मैंने बोला क्या वह अपने कपड़े धो रही थी, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद हमारा मैन वर्ब आएगा, और उसके बाद उसमें आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ट्रांसलेट क्या हो रहा है, वाज सी वॉशिंग हर क्लोथ्स। अच्छा, हर क्लोथ्स क्यों आया, क्योंकि फीमेल्स के लिए हम हर का यूज करते हैं अपने के लिए, तो इसीलिए हुआ वाज सी वॉशिंग हर क्लोथ्स। अब फ्रेंड्स, अगर इसी का आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, तो जितना भी हमने सेंटेंस बोला, या आप कोई सेंटेंस बना रहे हो जो पास्ट कंटिन्यूअस का है और इंट्रोगेटिव है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देना है। पॉजिटिव से निगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख रहे थे, और इंट्रोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, उसको आपको निगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे। एग्जाम्पल जो अभी हमने लिए इन्हीं को देखते हैं। जैसे मैंने बोला क्या वह अपने कपड़े धो रही थी, तो हमने बोला था वाज सी वॉशिंग हर क्लोथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे सी के बाद आपको नॉट लगा देना है। ठीक है,
सी सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। तो ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वाज सी नॉट, सब्जेक्ट वन नॉट लगाएंगे, वॉशिंग हर क्लोथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने एक बोला था, क्या तुम कार चला रहे थे, ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट हुआ था हमारा वर यू ड्राइविंग कार, वर यू ड्राइविंग कार। अगर इसी को हमें निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है, तो यू के बाद हम नॉट लगा देंगे, हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। तो वर सबसे पहले रखा, उसके बाद यू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मैन वर्ब, उसमें आईएनजी ऐड करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट क्या हुआ, वर यू नॉट ड्राइविंग कार। ओके, एक सेंटेंस और मैंने बोला था, क्या वह गाना गा रहा था, ठीक है, क्या वह गाना गा रहा था। तो यहाँ पे इसको सिंपल में हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव में, तो वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। और अगर इसी को निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वाज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस की, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव की। देखो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव इनको इसीलिए बोला जाता है, इन वाक्यों में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं बीच में आते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, कौन सा, कौन सी, ठीक है, या कौन, या किसको, ये सारे हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। या कहाँ हो गया, कब हो गया, आदि क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हिंदी वाक्य होगा इसके बीच में अगर एक क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं जो बताए हैं, और भी हो सकते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल दिए आप लोगों को, आपको बस ये याद रखना है कि क्वेश्चन वर्ड यही होते हैं जिसमें कुछ पूछा जाए, जैसे कब हो गया, कब, है ना, या कहाँ हो गया, कौन हो गया, कौन सी हो गया, या किसको हो गया, है ना, ये सारे हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो कोई ऐसा सेंटेंस है, कोई ऐसा वाक्य है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, ये शब्द आ रहे हैं, तो इन्हीं शब्दों की इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले रखेंगे, इन्हीं को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड को हमें सबसे पहले रखना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये निगेटिव बनाने के लिए भी इसमें वही फार्मूला अप्लाई होने वाला है कि आप निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब नॉट लगा दो, ठीक है, सेम वही। तो एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, तुम नदी में कब तैर रहे थे, ठीक है, तुम नदी में कब तैर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्वेश्चन वर्ड हमारा कब, कब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, व्हेन, ठीक है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले व्हेन क्वेश्चन वर्ड रखना है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यू हमारा प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने वर रखा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हमें रखना है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट क्या हो रहा है, व्हेन वर यू स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है, व्हेन वर यू स्विमिंग इन द रिवर। इसी को अगर आपको WH का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, इसके बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। देख लेते हैं क्या कैसे बोलेंगे, क्या होगा, कहाँ पे लगाना है नॉट, तो हमें सब्जेक्ट के बाद लगाना है। सबसे पहले व्हेन रखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर रखा, WERE वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे इसी में, तो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। व्हेन वर यू नॉट स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है, व्हेन वर यू स्विमिंग इन द रिवर। इसी का अगर हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देना, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो WH का
आपको ऐसे ही करना है, कोई भी नहीं। डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये चीज़ याद रखो कि इंट्रोगेटिव बना रहे हो उसको आपको निगेटिव में भी बनाना है। तो निगेटिव के लिए आप कोई सा भी निगेटिव हो, चाहे सिंपल या क्वेश्चन वर्ड वाला, आप सब्जेक्ट वर्ड नॉट रख देंगे, आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। वह इंग्लिश कहाँ पढ़ा रहा था। ठीक है, वह इंग्लिश कहाँ पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, पढ़ा रहा था से हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और वह बोला गया तो वह का मतलब भी एक ही होता है, ये भी हमारा सिंगुलर में ही आता है। अगर वे बोला जाता तो वो हमारा प्लूरल हो जाता। तो मैंने बोला वह इंग्लिश कहाँ पढ़ा रहा है, तो हमारे पास सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड हमारा है कहाँ। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेयर रखें, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब वाज रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। वाज के बाद हमने रखा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने रखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट क्या हो रहा है, वेयर वाज ही टीचिंग इंग्लिश, वेयर वाज ही टीचिंग इंग्लिश। इसी को अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो जो ही सब्जेक्ट है इसके बाद आपको नॉट रख देना है। तो ट्रांसलेट क्या होगा, वेयर वाज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश, वेयर वाज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वे किसको पीट रहे थे। ठीक है, वे किसको पीट रहे थे, तो वे बोला गया, इसका मतलब है सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, और क्वेश्चन वर्ड हमारा किसको, किसको क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो हम कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हुज रखेंगे, हुज का मतलब किसको। ठीक है, उसके बाद हमारा वर आएगा, वर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दे। उसके बाद बीटिंग, बीटिंग मतलब पीटना। ठीक है, बस हो गया है ना। तो हुज वर दे बीटिंग। ठीक है, हुज वर दे बीटिंग। अब इसी को अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपको सब्जेक्ट जो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, इसके बाद आपको नॉट ऐड करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हुज वर दे नॉट बीटिंग, हुज वर दे नॉट बीटिंग। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाने का बहुत सरल तरीका है। आप पॉजिटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव में बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होगी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट ऐड करना है। और इंट्रोगेटिव के जो टू पार्ट्स हैं, चाहे क्वेश्चन वर्ड वाला हो चाहे सिंपल वाला, उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ड नॉट रखना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं फ्रेंड्स, गाली कौन दे रहा था। ठीक है, गाली कौन दे रहा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड हमारा रहने वाला है हु। कौन, कौन का मतलब इंग्लिश में हु। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रखा हु क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सिंगुलर है, था आ रहा है ना। गाली कौन दे रहा था, तो ये सिंगुलर है, तो हमने सबसे पहले हु रखा, इसके बाद हमने वाज रखा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमारा मैन वर्ब अब्यूज आ जाएगा। अब्यूज में हमें आईएनजी ऐड करना है। छोटा सा ही सेंटेंस है, तो क्या हो गया, हु वाज अब्यूजिंग। ठीक है, हु वाज अब्यूजिंग। इसी को अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आपको यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देना होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। तो हु वाज नॉट अब्यूजिंग, गाली कौन नहीं दे रहा था, हु वाज नॉट अब्यूजिंग। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।